रवि, आप अनंत से कई बार मिल चुके हैं, आपको उनसे मिलके कैसा लगा, कुछ आप कहना चाहेंगे? अनंत श्री से मेरी मुलाकात बहुत दिनों की उनकी जानकारी प्राप्त करने के बाद हुई थी। उनके बारे में मैं अक्सर सुना करता था लोगों से, उनके विचारों से मैं काफ़ी अवगत था। कई मैंने उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, उनके अलग अलग विषयों पे जो उनका अपना उनकी जो अपनी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, जो उनका मत था, उससे मैं काफ़ी अवगत था। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि अनंत श्री कौन हैं, कैसे दिखते हैं, उनका व्यक्तित्व क्या है। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें एक सिर्फ ये मैं कह सकता हूँ कि अननोन थी। अचानक एक बार मैं इंडिया आया हुआ था, काफ़ी दिनों बाद मुझे अनंत श्री से एक बार मिलने का मौका मिला। लेकिन जैसे कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऐसे ऊंचे स्तर के व्यक्तित्व के बारे में आप एक इमेज फॉर्म कर लेते हैं, ख्याल रखते हैं कि वो कोई एक बुजुर्ग सा होगा, बहुत ही शांत स्वभाव का होगा, वो आपसे एक दूरी पे रहेगा। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो वो सब चीज़ें बिल्कुल नकारात्मक साबित हुई। मैं अनंत श्री को देखते मैं विश्वास ही नहीं किया कि ये वही अनंत श्री हैं जिनके बारे में मैंने इतना सुना था, पढ़ा था, और जिनके बारे में मैं इतना जानता था। मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब तो वो एक जीन्स और टी शर्ट में थे, बिल्कुल यंग, खूबसूरत, गुड लुकिंग, ऑर्डिनरी पर्सन की तरह। और इट वॉज सो ईजी टू कम्युनिकेट विद हिम, टू रिलेट विद हिम। मेरा जो एक्सेसिबिलिटी था उन तक, वो इतना आसान लगा। मुझे बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि ये इतने बड़े, इतने विद्वानी, इतने नामी गुरु हैं या इतने व्यक्तित्व हैं। तो ये मुझे बहुत ही, ये सब चीज़ें इतनी इम्प्रेस की, मैं इतना ज़्यादा अंदर से, दिल से, तहे दिल से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। मैंने कहा इतना महान व्यक्तित्व, इतनी सादगी भरा है और इतने आसानी से हर विषयों पे बात कर सकता है। मेरी उनसे पहली मुलाकात पे ही विभिन्न विषयों पे बातें हुई थी। फैशन को लेके हुई थी, संगीत को लेके हुई थी, ज्ञान को लेके हुई थी, और भी बहुत सारे रिश्तों को लेकर के, पुरुष और महिलाओं के बीच में रिश्ते किस तरीके से बन सकते हैं, इन सब विषयों पे भी हुई, जो कि एक बहुत ही अचरज की बात थी और बहुत ही खुशी की बात थी, जो कि हर बड़े विद्वान महापुरुषों में होनी चाहिए, जिसको कहते हैं एक बहुत क्लियर, बहुत ही ईजी कम्युनिकेशन और बहुत ही एक्सेसिबिलिटी। और तभी आदमी एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर कर सकता है, उनकी विचारधाराओं से अवगत हो सकता है। तो दैट वॉज ए वंडरफुल मीटिंग एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद मेरी कई बार अनंत श्री से मुलाकात हुई है। ऑन डिफरेंट ओकेजन्स आई हैव मेट हिम, आई हैव अटेंडेड वन ऑफ हिज बर्थडे पार्टीज ऑल्सो। वन थिंग आई नोटिस्ड एवरी टाइम दैट ही इज सच एन ईजी, सच एन ऑर्डिनरी पर्सन, नो ईगो, नो एटीट्यूड, just a simple man, very easily accessible. He is willing to listen to you, he is willing to talk with you, he is willing to talk with you any topic, any subject that is wandering in your mind. So that is one thing which is very rare. I have met some other philosophers, some other masters, some other gurus, but I have never noticed this quality in any individual who is so comfortable, who you feel so comfortable with talking, who you find so down to earth person, such a normal looking guy, and that is something which I cherish, and I would continue to cherish all my life. And I'm looking forward to have another meeting with Anant Shri, hopefully very soon. Thank you.